तो जीवन के इन पहलुओं पर हमने हमेशा अत्यधिक ध्यान, बहुत महत्व दिया। आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, पूर्व में यह बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपने नया घर बनाया हो और आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है, तो आप चाहते हैं कि घर में आपके प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिति में हो, पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में जब आपने नया घर बनाया हो और आपका परिवार उस घर में रहना शुरू करना चाहता है, So, you want the house to be in the right kind of condition for you to move in. तो आप चाहते हैं कि घर में आपके प्रवेश करने से पहले वो सही स्थिति में हो। घर का डिजाइन, घर की सुंदरता, किस तरह का पेंट हो, किस तरह का ये हो वो हो, ये सब अलग चीजें हैं, वो भी महत्वपूर्ण है। पर उस जगह की ऊर्जा कैसी है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो इससे पहले कि आप वहां रहें, कोई भी ऐसे घर में कभी नहीं सोता था जिसे पवित्र न किया गया हो। तो यह स्थान की प्राण प्रतिष्ठा करने का एक छोटा रूप है। घर में रहने से पहले घर को, उस स्थान को प्राण प्रतिष्ठा द्वारा पवित्र किया जाना चाहिए, वरना लोग वहां जाकर नहीं रहेंगे। ये सभी चीजें जो की जाती थीं, वो मुख्य रूप से जीवन ऊर्जा का एक उन्नत रूप बनाने के लिए की जाती थीं, ताकि वहां रहने वाले लोग स्वाभाविक रूप से खुशहाली की ओर बढ़ें। और ये समझ कि किसी भी इंसान को अप्रतिष्ठित स्थान में नहीं रहना चाहिए, एक ऐसी चीज है जो इस संस्कृति में गहरी बैठी हुई है। क्योंकि ये बिल्कुल ऐसा है मानो आप धरती में पौधा लगाते हैं और अगर उसकी जड़ें अच्छी उपजाऊ मिट्टी में होंगी तभी फूल खिलेंगे, फल लगेंगे। जिस मिट्टी में ये जड़ें हैं, अगर वो पर्याप्त समृद्ध नहीं है, जीवन को कायम करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं है, तो फूल और फल नहीं आएंगे। अगर वो आते भी हैं तो बहुत कम होंगे। It will never be a full-blown. कभी भरपूर फूल नहीं आएंगे, पौधा कभी भरपूर फल नहीं देगा। तो जीवन के इन पहलुओं पर हमने हमेशा अत्यधिक ध्यान, बहुत महत्व दिया। आप क्या खाते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है, या आप किस तरह का काम करते हैं ये बस उसके बारे में नहीं है, आप किस तरह के स्थान में रहते हैं, पूर्व में ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो लोग जो भी सबसे अच्छा तरीका जानते थे उसके मुताबिक उन्होंने हमेशा अपने घरों को प्रतिष्ठित किया और उसके बाद ही उसमें रहने गए। अगर राजा समझदार और दयालु थे तो वे पूरे शहर को प्राण प्रतिष्ठित कर देते थे। वे शहर में तमामों स्थान बना देते थे ताकि पूरा शहर प्राण प्रतिष्ठित हो जाए। वे चाहते थे कि हर कोई प्राण प्रतिष्ठित स्थान में रहे। चाहे आप सड़क पर घूमें या आप धंधा करें या आप उस शहर में रहते हैं, तो हर किसी को एक प्राण प्रतिष्ठित स्थान पर रहना चाहिए। क्योंकि अगर आप उन्नत इंसानों की पीढ़ियां बनाना चाहते हैं तो आपको इस किस्म का स्थान चाहिए, वरना बस संयोग से या व्यक्तिगत प्रेरणा से ही कोई कुछ बन सकता है। आप शानदार लोगों की पूरी पीढ़ी तैयार नहीं करेंगे। This culture produced a galaxy of knowledge. इस संस्कृति ने ज्ञान का भंडार और आत्मज्ञानियों की कतार पैदा की है। हर पीढ़ी ऐसा बस इसलिए पैदा कर पाई क्योंकि उन्होंने ऐसे कई पहलुओं का ध्यान रखा। इस धरती पर और कहीं भी लोगों की एक पीढ़ी भी ज्ञान की गौरवशाली ऊंचाइयों तक नहीं पहुंची है जितनी यहां पहुंची है। पर पिछले कुछ 100 सालों में वो सब टूट फूट गया। पिछले 800 या 900 सालों में ये बुरी तरह खत्म हो गया, क्योंकि आक्रमण हुए, लोग दूसरी जगह चले गए और भी दूसरी चीजें हुई। मैं बता रहा हूं
आप असाधारण बुद्धि वाले, अत्यंत ऊर्जावान इंसान तैयार कर सकते हैं। ऐसा इंसान जिनमें जबरदस्त ऊर्जा और बुद्धिमत्ता और क्षमता हो। अगर आप विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान बनाते हैं, ऐसे विशाल प्राण प्रतिष्ठित स्थान जहां लोगों की पूरी पीढ़ियां उस किस्म की ऊर्जा और स्थान के संपर्क में रहें, ऐसा सौभाग्य लगभग हर परिवार के पास होता था, क्योंकि घर में रहने से पहले वे उससे प्राण प्रतिष्ठित करते थे। समय समय पे वे घर को उन्नत बनाने के लिए कुछ करते थे। यह लगभग हर घर में होता था। हर घर में साल में कम से कम एक बार जरूरी रस्में और प्रक्रियाएं संचालित की जाती थीं, ताकि घर का वातावरण उन्नत हो सके। यह एक बुनियादी समझ थी, या एक जरूरी समझ थी कि इंसान को उसकी पूरी क्षमता तक विकसित करने के लिए जरूरी माहौल कैसे तैयार करें। जब हम पूरी क्षमता कहते हैं, तो आज की दुनिया पूरी क्षमता को ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना समझती है। सफलता के बारे में उनकी सोच इतनी अपरिपक्व हो गई है। सफलता की आधुनिक सोच दुर्भाग्य से बहुत प्रारंभिक और घटिया है। आप सामाजिक सीढ़ी में कितने ऊपर तक चढ़ सकते हैं, आपने कितने पैसे कमाए हैं, सफलता की पूरी सोच बस इतनी है। तो सफलता की सोच पहले ऐसे नहीं थी। यह बहुत व्यापक और बहुत गहरी थी। किसी को सफल तभी माना जाता था जब वो आनंद की एक खास अवस्था में होता था, अगर वो खुद को और आसपास की दुनिया को जानने की अवस्था में होता था, और उसका सामाजिक रूप से सम्मान था, और सांसारिक रूप से वो समृद्ध था, और साथ ही वो अपने परिवार, मित्र और समाज का प्रेम अर्जित कर पाता था। सिर्फ तभी उसे सफल व्यक्ति माना जाता था। समाज इसे उसी तरह देखता था। इससे फर्क नहीं पड़ता कि उसके पास कितना पैसा है। अगर उसने लोगों का प्रेम अर्जित नहीं किया तो वे कहते थे उसकी जिंदगी बेकार चली गई। पिछली पीढ़ी तक भी ये बातचीत लगभग रोज होती थी। लोग कहते थे, क्या फर्क पड़ता है कि आपके पास कितना पैसा है, क्या आपने लोगों का प्रेम कमाया है, क्या आपका परिवार आपसे प्रेम करता है, क्या आपके आसपास रहने वाले लोग आपसे प्रेम करते हैं, क्या दूसरे लोग आपको प्रेम देते हैं या नहीं। यही सबसे महत्वपूर्ण चीज है। यह कोई फिलॉसफी नहीं है। दुनिया में यह एक आम चीज थी जिसे हमने समाज में 30 से 40 सालों में काफी हद तक उखाड़ फेंका है। तो गृह प्रवेश बस यही था कि आप इस पौधे के विकास के लिए सही किस्म की मिट्टी बनाना चाहते हैं ताकि वो फूले फले, अगर उसे ठीक से किया जाता है।